यह हमारी थीम रेस्टोरेंट है, कुछ व्यंजन बहुत अच्छे हैं। आप थोड़ी देर में कर सकते हैं। क्या संयोग है, यहाँ मिलना बहुत अजीब है। युनचिंग भाई, हर बार जब मैं आपको दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करता हूँ तो आप कहते हैं कि आपके पास समय नहीं है। आज मिलना मुश्किल है, क्या आपको साथ बैठने में कोई आपत्ति नहीं है? स्वाद अच्छा है, चूंकि शेफ की कला इतनी अच्छी है, तो हमें और व्यंजन विकसित करने चाहिए। आपको क्या लगता है? अभी रेस्टोरेंट अभी खुला है। मुझे लगता है कि नया मेनू बदलने का समय अभी नहीं आया है। आप सही कह रहे हैं, इस मामले में आप ही विशेषज्ञ हैं। लेकिन चूंकि मैं यहाँ आपसे मिला हूँ, मैं आपसे नए विकास प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ। हम खाना खाते समय काम की बात नहीं करेंगे। काम की बात करने से पाचन खराब हो सकता है। हम विषय बदलते हैं। कुआन कुआन, आज तुमने मेरे लिए फूल मेरी माँ को दिए? दिए। उन्होंने कुछ कहा? तुम्हारे जैसी लड़कियों को मैंने बहुत देखा है। हर तरह के तरीके सोच सकती हो। तुम और तियानले ने सतह पर तोड़ा है। यह पीछे हटकर आगे बढ़ने की रणनीति है, बूढ़े साहब के सामने हाथ आजमाने के लिए, ताकि बूढ़े साहब तुम्हारे पक्ष में खड़े हों। जिस दिन से तुमने तियानले को जाना है, तुमने कभी हाथ नहीं छोड़ा, मजबूती से पकड़े रहे, क्योंकि तुम जानते हो यह अमीर घर में प्रवेश करने का सबसे अच्छा तरीका है। कुछ नहीं कहा। धीरे खाओ, गले में फंसने का ध्यान रखो। धीरे खाओ, कोई तुमसे छीनेगा नहीं। तुम ठीक हो। हाँ, माफ करना, बहुत शर्मिंदगी हुई। यह तुम्हारी पहली बार नहीं है जब तुमने सार्वजनिक रूप से शर्मिंदगी झेली है। शर्मिंदा होने की क्या बात है? मुझे घूर क्यों रहे हो? आज तुम्हें क्या हुआ है? इतना क्यों खा रहे हो? तियानले, मैं तुमसे अनुरोध करता हूं कि इस तरह का रवैया कुआन कुआन से बात करने के लिए मत अपनाओ। और अभी तुमने कहा कुआन कुआन को फूल मेरी मां को देने के लिए कहा। मेरी व्यक्तिगत राय में पूर्व प्रेमिका को फूल भेजना एक बहुत ही अनुचित बात है। आखिर क्या हुआ है? मैं फिर से जोर देता हूं, कृपया इस तरह का रवैया कुआन कुआन से बात करने के लिए मत अपनाओ। उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, युनचेंग भाई। यह उन दोनों का विशेष संबंध है। तियाने को बस पसंद है, बस अपने आदमीपन का रौब दिखाना। असल में कुआन कुआन के प्रति बहुत नरम और समझदार है ना कुआन कुआन? तियानले, तुम थोड़ा संयम बरतो। हमेशा लोगों को गलतफहमी में डालते हो। गलत समझे हो। मैंने कभी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। अब भी डांट खाना चाहते हो? यह चाय और सरसों है। सोया सॉस के साथ खाओ। देखो, तियानले बहुत समझदार है। जो चाहे करो, तुम्हें जो पसंद है वो करो। वह मैं और कुआन कुआन सच में अलग हो चुके हैं, पूरी तरह से अलग। मैंने उसे फूल भेजने के लिए क्यों कहा? क्योंकि वह फूल बेचती है और मैं दयालु हूं। मैं अपनी पूर्व प्रेमिका के व्यवसाय की देखभाल करना चाहता था। हम सच में पूरी तरह से अलग हो चुके हैं। कोई भावना नहीं है, बिल्कुल नहीं।
मैं और तियानले सच में अलग हो चुके हैं। मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। माफ करना, मुझे जाना होगा। सबको परेशान किया। कुआन कुआन, युनजिंग भाई, मैं तुमसे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। कुछ बातें कंपनी में करेंगे। तियानले, क्या तुम्हें नहीं लगता कि युनजिंग भाई कुआन कुआन की परवाह करते हैं? वह पहले भी कुआन कुआन के साथ ऐसा ही था। क्या तुम और कुछ खाना चाहते हो? हम तुम्हारे पसंदीदा चीजें ऑर्डर करेंगे। नहीं। पूर्व प्रेमिका मेरे लिए कोई मतलब नहीं। तुम्हारी पूर्व प्रेमिका कौन है? किसे परवाह है? उन दोनों का प्यार मेरे लिए कोई मतलब नहीं। मैं बिल्कुल परवाह नहीं करता। हे जिंगया, मैंने अभी खाना खाया है। ठीक है, मैं अभी वापस आता हूँ। जिंग कुआन कुआन, मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो, बेकार की सोच में मत पड़ो। जिंग जिंग। मैं पीटर पैन नहीं हूं। मैं बड़ा हो जाऊंगा। मैं अपना खुद का फंतासी द्वीप बनाऊंगा। और यूइंग, तुम मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हें फंतासी द्वीप का मालिक बनाऊंगा। हम सच में पूरी तरह से अलग हो चुके हैं। कोई भावना नहीं। सच में नहीं। गाड़ी में अभी भी कोई सो रहा है? मिस, आप सो गई है। अंतिम स्टेशन आ गया है। अंतिम स्टेशन है ना? जिंगया, मैं गलत गाड़ी में बैठ गया हूँ। ठीक है, मैं जल्दी से वापस आऊंगा। धन्यवाद। तुम स्वीकार नहीं करते। क्या ये डुआनटियानली की वजह से है? यह कैसे हो सकता है? तुम जानते हो, हम दोनों ने बस नाटक किया था। हम वास्तव में प्रेमी प्रेमिका नहीं हैं। इसके अलावा उसे मैं पसंद नहीं हूं। उसे मेरे प्रति कोई भावना नहीं है। तुम न कहो तो भी मैं जानता हूं। मेरा मतलब है, तुम उसके साथ नाटक नहीं कर रहे हो, बल्कि सच में उसे पसंद करते हो। यह कैसे हो सकता है? मैं उसे कैसे पसंद कर सकती हूँ? यह बहुत हास्यास्पद है। अगर तुम ऐसे पीते रहे तो फिर से दम घुट जाएगा। तुम मेरे साथ इतने अच्छे मत बनो।
क्यों? क्योंकि तुम मेरी भावनाओं का जवाब नहीं दे सकते, इसलिए खेद महसूस करते हो। कृपया मुझसे माफी मत मांगो, क्योंकि प्यार में सबसे दर्दनाक 3 शब्द है: माफ करना। और भले ही तुम कहो, मैं स्वीकार नहीं करूंगा, मैं तुम्हें छोड़ने का इरादा नहीं रखता। अगर मेरा प्रतिद्वंद्वी डुआन्टियानले है, मैं हार नहीं मानूंगा। चलो, मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगा। खैर, तुम वायुयिंग के साथ अच्छे से रहो। वह ज़ोंग वाला मामला हल हो गया है, वह अब तुम्हें परेशान नहीं करेगी। क्या मतलब? तुम कह रहे हो कि तुमने हल कर लिया? क्या तुमने कुआ से कुछ कहा? तुम्हें मत सोचो कि मैंने क्या कहा। ऐसी लड़की जो ऊंची उड़ान भरने की कोशिश करती है और किसी भी तरह से अपना मकसद पूरा करने की कोशिश करती है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। खैर, मैं तुम्हें बता दूं, वह अब तुम्हें परेशान नहीं करेगी। तुम भी उसके पास मत जाना, समझे? वायुयिंग के साथ अच्छे से रहो। ठीक है, समझ गया। मैं काम पर जा रहा हूं। मुझे मेरा फोन वापस दो। नमस्ते, क्या आपके पास ट्यूलिप है? आज के ट्यूलिप बिक चुके हैं। कोई बात नहीं, मैं किसी और दिन खरीद लूंगा। तुम कब तक काम करते हो? क्या साथ में खाना खाएंगे? मेरे माता पिता आज बाहर डिनर पर हैं, घर नहीं आ रहे हैं। सभी बहनों की डेट है। मुझे अकेले खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत अकेलापन लगता है। फूल भी नहीं मिले। अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो मेरे साथ खाना खाओगे? प्लीज। अगर तुम्हारी भी डेट है। नहीं नहीं, मेरी कोई डेट नहीं है। मुझे अपने सहकर्मी के वापस आने का इंतजार करना होगा, तब तक रुक सकता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ उनके वापस आने का इंतजार करूंगा। बॉयफ्रेंड का कॉल है। नहीं नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। मैं और टियानले बहुत पहले ही अलग हो गए हैं। मेरे पापा पापा। मैंने कहा ज़ोंग हुआ। इतने सारे कॉल किए, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? ऑफिस से निकलकर घर नहीं गए, कहाँ गए हो? ले टियानले, आओ आओ आओ। कितना शानदार खाना है। टियानले, तुमने मुझे देखने में बहुत समय लगा दिया। आज कैसे आ गए? मैं आसपास ही कुछ बातचीत कर रहा था, सोचा रास्ता बदलकर आपके साथ खाना खा लूं। ये बात मुझे पसंद आई। मैं बोर हो रहा था। चाचा के साथ अच्छे से पी लेते हैं। बिल्कुल ज़ोंग चाचा, बिना नशे के नहीं लौटेंगे। चलो। हाल ही में नई रेस्टोरेंट खोलने के लिए प्रेरणा ढूंढ रहा हूँ। मैं और यूजिंग भाई अक्सर बाहर जाते हैं, खाने की जगह ढूंढते हैं। यह रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, तुम भी ट्राई करो। कैसा लगा? अच्छा है ना? पिछली बार तुम और यूजिंग भाई साथ खाना खा रहे थे। तुम लोग कितने करीब हैं? रिसोर्ट में रहते हुए। यूजिंग भाई मेरे बॉस थे, अलग होने के बाद। हमने सोचा कि फिर कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन इतनी संयोग से शेंजन में फिर मिल गए। तो तुम लोग एक साथ काम कर चुके हो, अब फिर मिल गए। इसीलिए यूजिंग भाई तुम्हारे लिए खास ध्यान रखते हैं।
ली भाई बहुत अच्छे हैं रिसोर्ट में रहते हुए। उन्होंने मेरी बहुत देखभाल की, यहाँ भी वैसे ही करते हैं। तुम्हारे पापा हैं क्या? हाँ हाँ, मेरे पापा। तुम्हारे चेहरे से लग रहा है जैसे बॉयफ्रेंड हो। नहीं नहीं, सच में नहीं है। मैं और टियानले बहुत पहले ही अलग हो गए हैं। मैंने टियानले का नाम तो लिया ही नहीं। क्या यह नया बॉयफ्रेंड नहीं है? चाहे कोई भी हो, फोन पूरी रात बज रहा है, इसे उठाओ। हेलो। क्या तुम बहरे हो? क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? पापा, मैं अभी ऑफिस से आया हूँ, दोस्तों के साथ खाना खा रहा हूँ। मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। सुनो, मैं डुआन टियानले हूँ। तुम क्या कर रहे हो? मैं व्यस्त हूँ, तुमसे बात करने का समय नहीं है। क्या तुम्हें ऐसा ही करना है? अगर तुम्हारे पापा जुआ खेलने जाएंगे तो मैं कुछ नहीं करूंगा। क्या तुम कह रहे हो कि मेरे पापा जुआ खेलने जा रहे हैं? नमस्ते, आपका कॉल बसी हुई है। जोंग बोस, तुम नहीं जा सकते। जोंग बोस, कुआ कुआ तुम्हें जाने नहीं देगी। जोंग बोस, तुम नहीं जा सकते। जोंग बोस, मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं उन्हें रोक नहीं पा रहा हूं। अगर तुम नहीं आए तो वह चला जाएगा। जोंग बोस, तुम नहीं जा सकते। तुम नहीं जा सकते। अच्छी शराब। उन्हें बाहर मत जाने देना, उन्हें देखो, समझे? ठीक है। माफ कीजिए, हमारे यहाँ कुछ जरूरी काम है, मुझे वापस जाना होगा। कोई बात नहीं, तुम जाओ, मेरी चिंता मत करो। अगली बार मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगा, ठीक है? ठीक है, तुम जाओ। चलो। जनरल मैनेजर, मैं समझ गया, आपकी अपनी मुश्किलें हैं, कंपनी की अपनी सोच है, मैं समझता हूं। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। अलविदा। नमस्ते, मैं लियू झेंग हूं। आप कौन हैं? हेलो। डुआन टियानले, पापा। क्या सच में मेरे पापा भाग गए? पापा। कितनी शराब पी है? सारी शराब की बू आ रही है। कम से कम जुआ नहीं खेला। डुआन टियानले बुरा नहीं है, लगता है बहुत भरोसेमंद नहीं है, लेकिन काम अच्छा करता है। तुम्हें जुआ खेलने नहीं दिया और तुम्हें बिस्तर पर लिटा दिया। वह लड़का कहाँ गया? डुआन टियानले। डुआन टियानले। तुम गलत व्यक्ति को पकड़ रहे हो। मैं रुअन वायुइंग नहीं हूँ।
मूर्ख, मुझे बिस्तर पर सोने दो, यहां सोकर सर्दी नहीं लगेगी। सुप्रभात त्यानले। सुप्रभात। माँ, इतनी जल्दी उठ गई? बेटा, कितना दुर्लभ है इतनी जल्दी उठना। कपड़े भी पहन लिए हैं। क्या दुर्लभ है? मैं अब हर दिन इतनी जल्दी उठता हूं। और आज रोहन मास्टर को केस जमा करने का महत्वपूर्ण दिन है। मैं सो भी नहीं पाया। मुझे मत झूठ बोलो। मुझे पता है तुम और कंपनी के प्लानिंग डिपार्टमेंट के विशेषज्ञ। शेकू केस के लिए कई रातें जाग चुके हैं। तुम यह कह रहे हो? मैं सोच रहा था तुम क्या कहने वाले हो। काम है ना, पूरी ताकत लगानी चाहिए, किसी भी पछतावे के बिना। मेहनत की और रोहन मास्टर को मनाने का काम तुम पर है। चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। क्या गंध है? क्यों बटलर, आज नाश्ते में शराब है? नहीं, नाश्ते में शराब कैसे हो सकती है? इतनी तेज शराब की गंध कैसे आ रही है? मैं समय कैसे भूल गया? देखो मैं कितना व्यस्त हूं। माँ, पहले मैं मुंह धो लेता हूं, फिर तुम्हारे साथ नाश्ता करूंगा। लगभग शिफ्ट शुरू होने वाली है। इतना बड़ा होकर भी इतना बेढंगा। अंदर आओ। बॉस, कैसा है? सब तैयार है? फिर अच्छा नाटक शुरू होने वाला है। कहाँ है? क्या पुरानी जगह है? ए चेंग, आज तुम्हें मेरे साथ रोहन घर जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें और जरूरी काम करना है। आप आदेश दें। उस डुआंटियानले को मत आने देना।
दोपहर 12 बजे पुरानी जगह। जाओगे या नहीं? हेलो, फूल ऑर्डर करना है। ठीक है, कहाँ भेजना है? पहले मुझे बताइए। जाओ, नहीं जाओ। जाओ। छोड़ो। मैं देखूंगा कि वह आखिर कर क्या रहा है। लेकिन पुरानी जगह कहाँ है? क्या है? सामान पहुंचाना है। अभी। उन्होंने तुम्हें सामान पहुंचाने के लिए नाम दिया है, पता यहाँ है, ले लो। कौन किसी को सामान पहुंचाने के लिए नाम देता है? जल्दी से भेज दो। जेरुई। सर, आपका ऑर्डर तैयार है। क्या अब परोस दूं? थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। ठीक है। क्या आप जेरुई हैं? आपके फूल का साइन ले लीजिए। मैं ही जिएरुई हूं। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। अलग होने के बाद मुझे पता चला कि मैंने बहुत सारी बेवकूफी भरी बातें की हैं। मुझे तुम्हारी याद आती है। मुझे सच में तुम्हारी याद आती है। कुआ कुआ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। वेटर। बिल का भुगतान कर दिया है, बचा हुआ रख लो। धीरे चलिए। कुआ कुआ, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? माफ कीजिए सर, मुझे नहीं पता कि आप क्या कह रहे हैं। तुम मुझसे नफरत करते हो। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। प्यार के बिना नफरत कहां से आएगी? इसलिए मैं तुम्हें दोष नहीं देता। शायद आप गलत समझ रहे हैं सर। मेरे लिए आपके लिए न तो प्यार है और न ही नफरत। तुम क्या कर रहे हो? छोड़ दो, छोड़ दो। तुमने कितने लोगों से ऐसी बातें कही हैं? मैंने नहीं कहा। मैं कसम खाता हूं, सच में नहीं कहा। तो तुम्हारी पिछली गर्लफ्रेंड क्या है? तुमने उसके लिए मुझसे ब्रेकअप किया। वो गर्लफ्रेंड क्या है?
वो महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है? और हम अलग हो चुके हैं। वह महत्वपूर्ण नहीं है तो वह क्या है जिसने तुम्हें फूल भेजा है? क्या वह भी महत्वपूर्ण नहीं है? क्या तुम जानते हो कि फूल भेजने वाला कौन है? मैं खुद हूं। तुमने खुद को फूल भेजे। क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहता था। मुझे पता है तुम मुझसे नहीं मिलोगे, इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया। कुआ कुआ। चलो फिर से साथ रहते हैं। हेलो, हेलो जिंगया, कुआ कुआ कहाँ है? क्वान क्वान डिलीवरी करने जा रहा है। तुम जल्दी से मुझे बताओ कि डिलीवरी का पता कहाँ है। जल्दी जल्दी। तुम रुको। हे वो पता है नानशान डिस्ट्रिक्ट का कोस्ट सेंटर, सीशोर बिल्डिंग के ब्लॉक का 608। तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? कृपया मुझे यावान लुओ के बारे में मत बताओ। वो तुमसे क्या तुलना कर सकती है? वो सिर्फ एक ऐसी लड़की है जिसे दुनिया का कोई अंदाजा नहीं है, जो सिर्फ मनमानी करती है और गुस्सा दिखाती है। मैं उससे पहले ही तंग आ चुका हूं। तो क्या तुम दोनों अलग हो गए हो? वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो तुम हो। हमारे बीच एक ऐसा रिश्ता है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। ओयांग हाओ। आन लुओ, तुम यहां कैसे आ गए? मेरी कंपनी है, मैं जब चाहूँ आ सकता हूँ। क्या मुझे तुम्हें रिपोर्ट करनी पड़ेगी? मुझे तुम्हारी याद है। वह यहाँ कैसे आ गई? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। वो फूल देने आई है। देखो देखो, तुम्हारी पसंदीदा सफेद गुलाब। मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन तुमने पकड़ लिया। देखो कितना सुंदर है ना? क्या कर रहे हो तुम? ओयांग हाओ, क्या कर रहे हो? बदतमीज, मेरे बॉयफ्रेंड को छीनने की कोशिश कर रही है। प्रिया, वो अभी भी मुझसे बाहर नहीं निकली है, लेकिन मैं उसे पहले ही छोड़ चुका हूं। नहीं तो मैं उसे छोड़ता नहीं। छोड़ दो। मैं कसम खाता हूं, भले ही वो मेरे पीछे शेंजेन तक आए, मैं उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। छोड़ोगे या नहीं? मैं तुमसे प्यार करता हूं। आन लुओ, आन लुओ। आन लुओ, हट जाओ। तुम मेरी बात सुनो। आन लुओ, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। क्या तुम परेशान नहीं? सच में मेरी बात सुनो। आन लुओ, हट जाओ। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं, ये तुम्हें पता होना चाहिए ना। तुम क्या कर रहे हो? आन लुओ, मेरी बात सुनो। मैंने सोचा था जब हम फिर मिलेंगे मैं शायद दुखी होऊंगा, दर्द होगा, तकलीफ होगी और शायद उसे माफ भी कर दूंगी। लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि जब मैं उस चेहरे को फिर से देखूंगी जिसे मैंने कभी प्यार किया था, तो वह इतना अजनबी लगेगा। लेकिन आखिरकार वह किसी ऐसे व्यक्ति का चेहरा है जिसे मैंने कभी याद किया था। भले ही वह कितना भी बदल जाए, तुम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ था वह मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि वह समय और वे यादें सचमुच हुई थी। ओयांग हाओ, आज हमारा बराबर का हिसाब है।
मुझे रोने की क्या जरूरत है? मैं रोने वाली नहीं हूँ। जोश जोश। क्या किसी और के बॉयफ्रेंड को छीनने का जोश है? अनलुओ, छोड़ो भी, छोड़ो भी, छोड़ो भी। तुम चिंता मत करो, मुझे इस व्यक्ति में कोई दिलचस्पी नहीं है। रुको, मैं कह रही हूँ रुको। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? मैंने कह दिया है कि मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम यहाँ अपनी कीमत बढ़ाने की कोशिश मत करो। ऐसा मत बोलो जैसे तुम बहुत बड़ी हो और उसे छोड़ दिया हो। असल में ओयांग हाओ ने तुम्हें छोड़ दिया है। पहले छोड़ दिया गया तो छोड़ दिया, लेकिन तुम शेंजेन तक चली आई। गरीब घर के बच्चों की हिम्मत तो देखो। लेकिन हैरानी की बात नहीं है, शायद तुम्हारे घर की दीवारें पतली हैं और हवा बारिश का आदी हो गया है, इसलिए तुम्हारी त्वचा मोटी हो गई है। यह मैं नहीं कर सकती। मेरा घर गरीब है तो क्या हुआ? मेरा घर गरीब है, तुम्हें क्या? क्या मैंने तुम्हें रोका है? तुम्हारा घर गरीब है तो मुझे क्या? लेकिन अब तुम शेंजेन आकर लोगों को बेवकूफ बना रही हो। मैं अपने दोस्त को बेवकूफ बनते नहीं देख सकती। साफ साफ बताओ, मैंने किसे बेवकूफ बनाया है? क्या तुम यह कहने की हिम्मत करती हो कि तुमने डुआनटियान को बेवकूफ नहीं बनाया? क्या तुम यह कहने की हिम्मत करती हो कि तुमने लोगों को यह नहीं बताया कि तुम अमीर घर की लड़की हो? डुआन टियान ले कौन है? अब बोलो नहीं सकती ना? तुम बेशर्म झूठी हो। मैंने डुआन टियानले को बेवकूफ बनाया है तो क्या हुआ? तुम कहती हो कि तुम डुआन टियानले की दोस्त हो। मुझे यकीन नहीं होगा कि डुआन टियानले तुम जैसी दोस्त बनाएगी। तुम क्या कह रही हो? मैं क्या कह रही हूँ? क्या तुम खुद को ये बदतमीजी से चिल्लाती हुई बदसूरत शक्ल नहीं देख सकती? ओ यांग हाओ, कोई ताज्जुब नहीं कि तुम मुझसे वापस आना चाहती थी। मुझे तुम पर सच में तरस आ रहा है। ओयांग हाओ, मैं कसम खाता हूं मैंने नहीं किया। वो तुम्हें बेवकूफ बना रही है। उसकी हालत देखो, गरीब, बदसूरत और गंदी। क्या मैं उसे पसंद कर सकता हूं? झोंग कुआन कुआन, तुम बिना सोचे समझे बातें मत करो। तियानले, तुम कौन हो? क्या तुम कुआन कुआन के घर की चॉकलेट की दुकान पर काम करने वाला वो बदमाश हो? कौन बदमाश? ये दुआन परिवार का बड़ा बेटा है। चुप रहो। मैंने अभी तक खुद को ठीक से पेश नहीं किया है। मैं यूलिन की अच्छी दोस्त हूँ। मेरा नाम याओ अनलुओ है। कहाँ जा रहे हो? क्या अपने अपराधों से भागना चाहते हो? तुम भागो अपने अपराधों से, तुम हो अपराधी। हालांकि तियानले ने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन तुमने तियानले के साथ जो कुछ किया वो ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। तियानले, तुम्हें पता ही नहीं है, ये लड़की तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचा रही है। वो किसी फूड किंग की बेटी नहीं है। उसके पिता जुआरी हैं, घर इतना गरीब है कि घर तक गिरवी रखा हुआ है। ये कैसे अमीर घराने की लड़की हो सकती है? लेकिन खुशकिस्मती से भगवान की मेहरबानी से तुमने समय रहते उसे छोड़ दिया। इसे कहते हैं कर्म का फल। सुन रहे हो? कर्म का फल। हटो। तुम मुझे क्यों खींच रहे हो? क्या तुमने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा? मैं तो लगभग गरीबी से मर रही हूँ। तुम्हारी दोस्त बनने लायक नहीं हूँ। तुमने मुझे इतना बुरी तरह बेवकूफ बनाया, क्या मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगी? बिल्कुल सही कहा। अनलुओ, इस बात को बताने के लिए मैं तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक बड़ा तोहफा दूंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोटी सी बात थी। कोई बात नहीं, और वो भी। आओ, तुम्हारा भी हिस्सा है। तियानले, तुम कैसे? यही वो तोहफा है जो मैं तुम लोगों को देना चाहता हूँ। जोंग कुआन कुआन मेरी है। अगर किसी ने उसे हाथ लगाया तो मैं उससे निपटूंगा। तियानले, मैं तुम्हारी मदद कर रही थी। तुम इस धोखेबाज लड़की की हिमायत कैसे कर सकते हो? मैं चाहता हूं कि वो मुझे धोखा दे। क्या हो गया है? तुम्हें क्या है इसमें टांग अड़ाने का? तुम लोग क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा आदमी है? पता नहीं। मारना बंद करो, रुको। तुम लोग क्या कर रहे हो? शायद तुमने गलत इंसान पहचान लिया है। बहुत ज्यादा जानना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है।
ध्यान ले, मत मारो, ध्यान ले, ध्यान ले, गंदी औरत। छोड़ो छोड़ो, मत मारो मत मारो, मत मारो, रुको। जल्दी चलो। ध्यान ले, चलो चलो। आचिंग, धन्यवाद। ये मेरा कर्तव्य है तियानले साहब। वे लोग तियानले को क्यों मार रहे थे? दर्द हो रहा है? ठीक है, दर्द नहीं है। हिलो मत, धीरे से करो। हिलो मत, हिलो मत। तुम ओयांगहाओ के बारे में क्या कह रहे हो? लड़ाई के लिए इतने लोगों को बुलाया। क्या तुम लड़ सकते हो? नहीं लड़ सकते तो भाग जाओ। लड़ाई करना मुझे सिखाने की जरूरत नहीं, मैं तो महान योद्धा हूँ। महान योद्धा? तो तुम्हारी नाक से खून क्यों बह रहा है? मेरी नाक से खून बह रहा है। जल्दी से मुझे पहुंचो, जल्दी करो। जोंगक्वांग, मैंने तुम्हारी मदद की और तुम मुझे चिढ़ा रहे हो। किसने चिढ़ाया? मैंने तुमसे पूछा भी नहीं। जो गाली दे रहा था वह याओनडो था। तुम ओयांगहाओ को क्यों गाली दे रहे हो? क्या तुम मुझे एक औरत को मारने के लिए कह रहे हो? मैंने ओयांगहाओ को मारा। क्या हुआ? अंत में याओनडो तुम्हें गाली देने के लिए पीछे पड़ गया। यह ओयांगहाओ की वजह से हुआ। क्या मैंने ओयांगहाओ को मारा तो तुम्हें दुख हुआ? किससे दुख हुआ? हर काम में थोड़ा तर्क होना चाहिए। तर्क? जब उसने तुम्हें छोड़ा तो क्या उसने तुमसे तर्क किया? उसने याओनडो के सामने कहा कि तुम गरीब हो। क्या उसने तुमसे तर्क किया? मैं वैसे भी गरीब हूँ। उसने गलत नहीं कहा। तुमने सब कुछ सुना। तुम वहां कब से थे? सुना। तुमने कितनी देर सुना? जल्दी क्यों नहीं आए? न्याय करने के लिए। अब तुम्हें पता है कि मैं न्याय करने आया हूं। अगर तुम जल्दी नहीं आती, तुम ओयुयांगहाओ के साथ उलझे हुए थे। मैं जल्दी नहीं आया। तुम्हारे नोट पर क्या लिखा था? कौन सा पुराना जगह? मैं तुम्हें 10 साल से जानता हूँ या 20 साल से? मुझे कैसे पता होगा कि कौन सा पुराना जगह है? पुराना जगह एक रेस्टोरेंट है जब तुम लोग पहली बार शेंजेन आए थे। मैं तुम्हें खाने के लिए ले गया था, तुम भूल गए? है क्या? मैं भूल गया। तुमने साफ से नहीं लिखा, मुझे कैसे पता होगा? तुमने आखिर लिखा क्या था? यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम नहीं आए। आज मैं रुवन महाशय के साथ था। बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। ले लो। उस दिन तुमने मेरी मां को फूल दिए, तुम्हें तकलीफ हुई। यह तुम्हारे लिए माफी है। हालांकि मुझे नहीं पता कि मेरी मां ने तुमसे क्या कहा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अच्छी बात नहीं कही होगी। इसलिए यह मेरी मां की तरफ से तुमसे माफी मांगने के लिए है। नहीं, यह मैं खुद तुमसे माफी मांग रहा हूं। तुम भूल गए, मैं फूल बेचता हूँ। मुझे फूल क्यों दोगे? क्योंकि तुम फूल बेचते हो, तुम अक्सर दूसरों को फूल देते हो, लेकिन तुमने कभी किसी से फूल नहीं लिए। इस बार एक लड़के ने तुम्हें फूल दिए। मैं चलता हूं, बाय। अगर ऐसा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। तुम डुआन तियानले नहीं हो और मैं जोंगक्वाकुआ नहीं हूँ। हम इतने दूर नहीं हैं। दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध के दो अलग दुनिया में नहीं रहते। तो कितना अच्छा होता। हे, क्या सोच रहे हो? एक गुलाब का गुलदस्ता भेज दिया और एक लाल गुलाब का गुलदस्ता वापस ले आए।
वापस आने के बाद तुम अजीब से लग रहे हो। यह फूल किसने दिए? क्या तुम्हें पता है कि लाल गुलाब और जिप्सोफिला का मतलब क्या है? जिसने तुम्हें फूल दिए वह तुम्हें बहुत पसंद करता है। मुझे पता है। लाल गुलाब प्यार का प्रतीक है, जिप्सोफिला स्नेह का प्रतीक है, लेकिन जिसने फूल दिए शायद उसे पता भी नहीं होगा। और कुछ और बातें हैं। हाँ, सब योजना में है। ठीक है। चाचा, दादा और दादी भी हैं। माफ करना, मुझे कुछ काम में देर हो गई, देर से आया। यह वही है जिसके बारे में मैंने आपसे पहले बात की थी। फैंटेसी आइलैंड प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करवा लिया है। यह संभव है। भूगोल के अनुसार डिजाइन किया जा सकता है। इसे यही रख दो, बाद में मैं इसे फिर से देखूंगा। ठीक है, मैं कुछ दिनों में आपकी राय लूंगा। चाचा, मैं आपके साथ तय समय पर नहीं आ पाया। मुझे वाकई खेद है। माफी सिर्फ बोलने से नहीं मिलती। आप जैसे लोग जो वादे नहीं निभाते और देर से आते हैं, यह व्यापार में बड़ी समस्या है, बहुत निराशाजनक है। आपको देर से आने की आदत है। चाचा और चाची अपने हैं, वे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन दूसरों का समय मत बर्बाद करो। रुआन मास्टर का समय बीत चुका है। अब हमारे भविष्य के व्यापार प्रोजेक्ट पर चर्चा करने का समय है। अगर कुछ नहीं है तो कृपया बाहर जाएं। मुझे यकीन है कि रुआन मास्टर को आप जैसे बच्चे के साथ खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो मैं बाहर जाता हूं। हाँ हाँ हाँ। मास्टर कृपया रुकिए, आज आपके मार्गदर्शन के लिए बहुत धन्यवाद। हम वापस जाकर तुरंत संशोधन करेंगे। हमारे सहयोग की प्रतीक्षा करें। मास्टर का धन्यवाद। धीरे चलें। सहयोग की प्रतीक्षा करें। धीरे चलें। अलविदा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह बात इतनी आसानी से तय हो जाएगी। बहुत अच्छा है। आज की बातचीत बहुत सफल रही। मैं कहता हूं, दुआन परिवार के बड़े बेटे, इस बार आप वाकई गंभीर थे। आपको उनसे मिलने की जरूरत नहीं है, वह आपसे नहीं मिलेंगे। चाची, रुआन मास्टर एक सिद्धांतवादी व्यक्ति है। अगर वह कहते हैं कि नहीं मिलेंगे तो वह नहीं मिलेंगे। आप यहां समय बर्बाद करने के बजाय वास्तविक चीजों के बारे में सोचें। पार्क बनाना। आप वाकई भोले हैं। चलो चलते हैं। मैं एक सपना बनाना चाहता हूं, पार्क नहीं। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि एक फैंटेसी आइलैंड बनाने से क्या लाभ मिलेगा।
लेकिन मुझे यकीन है बचपन और सपने बेमूल्य हैं। हमें वास्तविक जीवन में बड़े होने में कोई संदेह नहीं है। मैं चाहता हूं कि एक जगह हो जहां हम बचपन को याद कर सकें, जहां हम उन निर्दोष दिनों को याद कर सकें। मैं चाहता हूं कि एक जगह हो जहां हम अपनी थकी हुई आत्माओं को आराम दे सकें, जहां हम अपनी थकी हुई आत्माओं को आराम दे सकें, फिर से ऊर्जा प्राप्त करके फिर से शुरू करें। मेरा मानना है कि कोई भी इंसान पैदा नहीं होगा जो दूसरों के साथ अधिकारों के लिए लड़ना चाहता हो, खून खराबा करना चाहता हो। मेरा मानना है कि चाचा और चाची भी कभी निर्दोष और भोले थे। तुम मत 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 चलो चलो चलो। मैंने अभी आखिरी वाक्य क्यों कहा? कितना बेवकूफाना था। तियानले, चाचा यहां मेरा इंतजार कर रहे हैं। चाचा, आपके साथ तय समय पर। मैं इतनी देर से आया, यह मेरी गलती है। मैंने अपने लिए बहाने बनाने की कोशिश भी नहीं की। मैंने यह उम्मीद भी नहीं की थी कि चाचा मुझे एक और मौका देंगे। लेकिन यह सिर्फ मेरी बात नहीं है, यह पूरी टीम की मेहनत है। मैं चाहता हूं कि चाचा आप वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से इस मामले पर विचार करें। मेरे व्यक्तिगत व्यवहार के कारण पूरी टीम की मेहनत को मत मिटाएं। फिर से चाचा से माफी मांगता हूं। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बात यह है कि अभी आपने अपने चाचा से जो बातचीत की, मैंने कुछ सुना है। मैं आपकी भावनाओं को पूरी तरह समझता हूं। मैं आपके प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करूंगा। तो चाचा, लेकिन एक बात है, आज मैंने वाकई किसी से मुलाकात तय की है। किसी और दिन बात करेंगे, ठीक है? ठीक है चाचा, तो मैं चलता हूं। चाचा, अलविदा, जाओ। गहन सहयोग मीडिया न्यूज क्लाइंट सहयोग नेटीज मनोरंजन क्यू टुडे। पहले ही कह दिया था। 10 साल और इंतजार करो, रुआन मास्टर उसे नहीं मिलेंगे। अहंकारी आदमी। वैसे जो झेनमिंग ने भी वादा किया था कि डुआन तियानले को नहीं आने देंगे। मुझे पता था कि वह भरोसेमंद नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एचिंग भी इतना अक्षम होगा। एचिंग, मैंने उसे डुआन तियानले पर नजर रखने के लिए भी कहा। उसे आने नहीं देना था, लेकिन वह खुद गायब हो गया। सब बेकार के लोग हैं। वो कार चला रहा है। फैंटेसी आइलैंड। हेलो, मैं हूं। तुम आज का दिन नहीं भूल गए हो ना? मुझे पता है। और हाँ, वाई यूइंग को बता देना, आज रात उसे जल्दी घर आने के लिए कहना, ओवर टाइम ना करे। ठीक है, मैं उसे बता दूंगा। बाय। माँ, पापा वापस आ गया। आओ। एनिवर्सरी मुबारक हो। धन्यवाद। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये बच्चा, मैं और तुम्हारे पापा तो बूढ़े हो गए हैं। अब तोहफा क्या देना? माँ और पापा हर साल शादी की सालगिरह मनाना नहीं भूलते। पापा देखो, क्या अच्छी चीज है। सरप्राइज हुआ ना? ये कब खींची गई थी? मुझे देखने दो, तुम देखो। मुझे याद नहीं कि हमने ये फोटो खिंचवाई थी, हम तो गए ही नहीं थे।
ये सिंथेटिक फोटो है। मैंने माँ और पापा की फोटो ली और अपनी भी, फिर दोस्त से बनवाई, तुम्हें सरप्राइज देने के लिए। ये बच्चा वाकई दिल से है। हमारी हर साल की शादी की सालगिरह पर ये बच्चा एक बहुत ही अजीब चीज देता है। आपकी बेटी हर साल दिमाग खपाती है, तुम्हें अलग तोहफा देने के बारे में सोचती है। हालांकि मैं तुम्हारी गोद ली हुई हूँ। माँ, पापा, मैं समझती हूँ तुम्हारा प्यार, पापा जानते हैं। लेकिन इस साल का ये तोहफा यहाँ लटकाने के लिए ठीक नहीं लगता। तो फिर कहाँ लटकाएं? खैर, खाना अभी तैयार नहीं हुआ है, मैं देखने जा रहा हूँ। देखो ये बच्चा वाकई दिल से है। हमारा प्यार बेकार नहीं गया। यही है। ये छोटी लड़की बहुत प्यारी है। माँ और पापा जवानी की है। ये छोटी लड़की कौन है? वायुदेंग, खाना तैयार है, नीचे आकर खाना खाओ। क्या हुआ, अभी तक लटकाया नहीं? माँ, ये छोटी लड़की कौन है? मैंने जानबूझकर तुम्हारी चीजें नहीं उल्टी पुल्टी की, बस फोटो लटकाते समय गलती से देख लिया। ये छोटी लड़की आखिर कौन है? तुम लोग कुछ क्यों नहीं बोल रहे? वो यूइंग। वास्तव में ये बात मैं और तुम्हारी मां नहीं चाहते थे कि इसे तुमसे छुपाए। अब तुम बड़ी हो गई हो और समझदार भी, ये बात तुम्हें बतानी चाहिए। हालांकि तुम माँ पापा की गोद ली हुई बेटी हो, लेकिन मैं और तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हें अपनी खुद की बेटी की तरह मानते हैं। मैं जानती हूँ, लेकिन क्या इस छोटी लड़की से कोई संबंध है? यूइंग, मैं और तुम्हारी माँ, हमारी एक और खुद की बेटी भी है। खुद की बेटी? उस साल हमारी बेटी सिर्फ 3 साल की थी। मैं हमारे स्टूडियो की स्थापना का जश्न मनाने के लिए बच्चे को विदेश में छुट्टी पर ले गया। उस दिन हम एक मनोरंजन पार्क में पहुंचे। बच्ची रो रही थी और चॉकलेट खाने की जिद कर रही थी। मुझे याद है, उस समय चॉकलेट की दुकान के सामने बहुत भीड़ थी, लाइन बहुत लंबी थी। आओ, माँ थक गई है, मुझे आराम करने दो, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। मैंने उसे गोद में लेकर बगल में बैठा दिया। शायद इंतजार का समय बहुत लंबा हो गया। वह रोने लगी और पापा को ढूंढने की जिद करने लगी। मैंने सोचा, चॉकलेट की दुकान हमारे बैठने की जगह से कुछ मीटर दूर है। वह अकेले जाएगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये सब मेरी गलती है। मैं बेसब्र हो गई। मैं चली गई। उस समय मैंने सोचा, बस बच्चे को मनाने की बात है, मैं चॉकलेट या आइसक्रीम खरीद लूंगी। वास्तव में इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन यह सब मेरी गलती है। मैं बहुत लापरवाह थी। मैंने सोचा कि अगर मैं उसे देखती रहूं, मेरी नजर से दूर नहीं जाएगी, तो कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन क्या तुम जानती हो, एक पल में वह गायब हो गई। मैं डर गई और घबराकर उठ खड़ी हुई, पूरी गली में पूछने लगी।
मेरी बेटी, क्या तुमने मेरी बेटी को देखा है? क्या तुमने देखा है? AI Yang, AI Yang। AI लेकिन कोई भी मेरी बात नहीं समझ पाया, मेरी बात। ठीक है, रोना मत। ये सब मेरी गलती है। अगर मैं नहीं जाती तो अच्छा होता। ये तस्वीर, ये हमारे विदेश जाने से पहले की आखिरी तस्वीर है। और यही वो है जो मेरे और तुम्हारी मां की यादों में उसकी आखिरी छवि है। यह भी इतने सालों से हमारी यादों में उसकी आखिरी छवि है। देखो, दरअसल ये बात मैं और तुम्हारी मां ने तुम्हें जानबूझकर नहीं बताया जब हमने तुम्हें गोद लिया था, क्योंकि तुम छोटे थे। इसलिए हमने सोचा कि तुम बड़े होने पर बताएंगे। लेकिन जब हमने देखा कि तुम खुशहाल हो रहे हो, तो हमने सोचा कि तुम खुश और संतुष्ट हो। इसलिए मैं और तुम्हारी मां ने सोचा कि तुम्हें यह नहीं बताना चाहिए। यह भी तुम्हारे भले के लिए था। मुझे पता है, मैं समझता हूं। चिंता मत करो, हमारी बेटी अच्छे से रहेगी। अब रोना बंद करो, रोना बंद करो।